नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 9 विज्ञान चैप्टर 13 हम बीमार क्यों होते हैं प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, अच्छे स्वास्थ्य की दो आवश्यक स्थितियां बताइए। उत्तर, अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यक स्थितियां निम्न हैं। नंबर 1, उपयुक्त एवं संतुलित आहार। नंबर 2, अच्छा भौतिक पर्यावरण। नंबर 3, अच्छा सामाजिक पर्यावरण। नंबर 4, अच्छी आर्थिक स्थितियां तथा कार्य। प्रश्न नंबर 2, रोग मुक्ति की कोई दो आवश्यक परिस्थितियां बताइए। उत्तर, नंबर 1, व्यक्तियों व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वच्छता। नंबर 2, सामुदायिक स्वच्छता। प्रश्न नंबर 3, क्या उपयुक्त प्रश्नों के उत्तर एक जैसे हैं अथवा भिन्न क्यों। उत्तर, हाँ, दोनों प्रश्नों के उत्तर एक जैसे हैं क्योंकि यदि अच्छा स्वास्थ्य होगा तो हम रोग मुक्त भी होंगे। अतः अच्छे स्वास्थ्य एवं रोग मुक्त रहने के लिए आवश्यक स्थितियां समान हैं। प्रश्न नंबर 1, ऐसे 3 कारण लिखिए जिससे आप सोचते हैं कि आप बीमार हैं तथा चिकित्सक के पास जाना चाहते हैं। यदि इनमें से एक भी लक्षण हो तो क्या आप फिर भी चिकित्सक के पास जाना चाहेंगे? क्यों अथवा क्यों नहीं? उत्तर, ऐसे 3 कारण हैं। नंबर 1, सिर दर्द। नंबर 2, ठंड लगना और खांसी होना। नंबर 3, लगातार दस्त होना। ऐसे अनेक प्रकार के कारण हो सकते हैं। हमें चिकित्सक के पास जाना चाहिए क्योंकि यह जानना आवश्यक होता है कि यह लक्षण वास्तव में किस बीमारी के कारण हो रहा है। उदाहरण, सिर दर्द कई बीमारियों के कारण हो सकता है। अतः रोग के लक्षण से रोग का पता नहीं चलता, इसलिए जांच करवानी चाहिए। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किसके लंबे समय तक रहने के कारण आप समझते हैं कि अपने स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा तथा क्यों? यदि आप पीलिया से ग्रस्त हैं, यदि आपके शरीर पर जू है, यदि आप मुहासे से ग्रस्त हैं। उत्तर, हाँ, पर एक परजीवी हैं जो कुछ समय तक अपने शरीर पर रहती हैं और इसका कोई दीर्घकालीन प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार मुहासे भी कुछ समय बाद ठीक हो जाते हैं, यानी इन दोनों रोगों का प्रभाव लंबे समय तक नहीं रहता तथा आसानी से ठीक हो जाता है, परंतु पीलिया रोग का प्रभाव दीर्घकालीन होता है। इसमें जिगर यकृत की कार्यविधि गति क्षतिग्रस्त हो जाती है, इसलिए यदि आप पीलिया रोग से ग्रस्त हैं तो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न नंबर 1, जब हम बीमार होते हैं तो आपके सुपाच्य पर पोषण युक्त भोजन खाने का परामर्श क्यों दिया जाता है? उत्तर, बीमार होने पर सुपाच्य भोजन द्वारा हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है क्योंकि बीमार होने पर हमारा पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है तथा हमारी भूख कम हो जाती है। सुपाच्य भोजन नरम होता है और आसानी से पचकर शरीर द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। पोषण युक्त भोजन से रोग की विरुद्ध लड़ने की शक्ति बढ़ती है तथा यह कमजोर पड़ गए प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान करती है। पोषण युक्त भोजन से विटामिन, मिनरल एवं अनेक पोषक तत्वों की क्षतिपूर्ति हो जाती है। भोजन हमें ऊर्जा देता है तथा हमारे टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत भी करता है। प्रश्न नंबर 2, संक्रमण रोग फैलने की विभिन्न विधियों कौन कौन सी हैं? उत्तर, संक्रमण रोग फैलने की विभिन्न विधियां निम्न हैं। ए, कई रोग हवा के माध्यम से फैलते हैं जैसे खांसी, जुकाम, क्षय रोग आदि। वायु के द्वारा बैक्टीरिया, वायरस आदि सूक्ष्मजीव इन रोगों को संक्रमित व्यक्ति से स्वास्थ्य व्यक्ति तक फैलते हैं। बी, अप्रत्यक्ष संपर्क द्वारा जैसे बिस्तर, खाने पीने के बर्तन, कपड़े आदि के संपर्क से। सी, प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा जैसे अनेक रोग प्रत्यक्ष संपर्क जैसे लैंगिक क्रियाओं द्वारा फैलते हैं जैसे एआईडीएस और सिफिलिन। ऐसे रोग सामान्य संपर्क जैसे हाथ मिलाने, खेल कूद, कुश्ती आदि से नहीं फैलते हैं। डी, दूषित भोजन पानी द्वारा जैसे दूषित पानी से हैजा, कॉलरा, टाइफाइड तथा हेपेटाइटिस ई, मच्छर कीट के द्वारा जैसे मलेरिया, डेंगू आदि। यफ, संक्रमित पशु द्वारा जैसे कुत्तों, बंदरों आदि के काटने पर रेबीज फैलता है। चित्र, व्यक्तिगत संपर्क संक्रमित व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति। व्यक्तिगत संपर्क वायु द्वारा
पड़ोस द्वारा, भोजन द्वारा, मच्छर, कीट, रेबीज से संक्रमित पशु। चित्र 13.2 रोग संक्रमण के सामान्य तरीके। चित्र आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 3, संक्रमण रोगों को फैलने से रोकने के लिए आपके विद्यालय में कौन कौन सी सावधानियां आवश्यक है? उत्तर, निम्नलिखित सावधानियां रखकर संक्रमण रोगों का फैलना कम किया जा सकता है। ए, साफ पेयजल उपलब्ध कराना। टिफिन खाने से पूर्व हाथ अच्छी तरह साफ करना। विद्यालय परिसर में एवं इसके आसपास सफाई का ध्यान रखना। यदि कोई बीमार हो तो उसे घर पर ही आराम करने की सलाह देना। टीके लगवाना आदि। छात्रों की विभिन्न संक्रामक रोगों के फैलने के कारण से परिचित करवाना, जैसे कॉलरा, हेपेटाइटिस, फ्लू, एआईडिस आदि। विद्यालय के आसपास ठहरा हुआ जल एकत्रित नहीं होने देना। संतुलित एवं पौष्टिक आहार लेने की प्रेरणा देनी चाहिए। प्रश्न नंबर 4, प्रतिरक्षण क्या होता है? उत्तर, जब हमारा शरीर किसी रोग के विरुद्ध टीकाकरण द्वारा प्रतिरक्षा प्रदान कर लेता है तो इस प्रक्रिया को प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। प्रतिरक्षा पौष्टिक आहार से भी प्राप्त की जाती है। प्रश्न नंबर 5, आपके पास में स्थिति स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण के कौन से कार्यक्रम उपलब्ध हैं? आपके क्षेत्र में कौन कौन सी स्वास्थ्य संबंधित मुख्य समस्याएं हैं? उत्तर, हमारे घर के पास स्वास्थ्य केंद्र में निम्नलिखित टीकाकरण कार्यक्रम उपलब्ध है। पोलियो, बीसीजी, जन्म के बाद तुरंत, डीपीटी, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टेटनस के लिए 6 सप्ताह से 9 सप्ताह। बूस्टर डोज, चेचक, हेपेटाइटिस ए बी आदि 9-19 माह तक। एचएनआई की जांच, एचएन स्क्रीनिंग प्रोग्राम। झुग्गी झोपड़ियों वाले इलाके में आज भी पोलियो रोग से शिकार मिल जाते हैं, जो कि एक मुख्य समस्या है। इसके अलावा मलेरिया, रेबीज आदि की भी समस्या है। प्रश्न नंबर 1, पिछले 1 वर्ष में आप कितनी बार बीमार हुए? बीमारी क्या थी? ए, इन बीमारियों को हटाने के लिए आप अपनी दिनचर्या में क्या परिवर्तन करेंगे? बी, इन बीमारियों से बचने के लिए आप अपने पास पड़ोस में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? उत्तर, पिछले 1 वर्ष में मुझे 1 बार मलेरिया बुखार तथा दूसरी बार दस्त हुई थी। ए, मैंने अपनी दिनचर्या में निम्नलिखित परिवर्तन किए। नंबर 1, सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग। नंबर 2, वर्षा ऋतु में पूरी बाजू आस्तीन वाले कमीज और पतलून पहनना शुरू किया। बी, पास पड़ोस में परिवर्तन। नंबर 1, आसपास पानी जमा नहीं होने दिया। नंबर 2, पानी की टंकी को साफ तथा ढक्कन रखना शुरू किया। नंबर 3, खिड़कियों में तथा दरवाजे के तार की जाली लगवाया। दस्त से बचने के उपाय, पानी में क्लोरीन की गोलियां डालकर रोगाणु मुक्त करना, पानी गर्म करके प्रयोग करना, पानी फिल्टर करके प्रयोग करना, घर का ताज़ा बना हुआ भोजन इस्तेमाल करना। बी, आसपास साफ सफाई का ध्यान रखना ताकि मक्खियाँ, मच्छर आदि पैदा न हो सकें। प्रश्न नंबर 2, डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मचारी अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा रोगियों के संपर्क में अधिक रहते हैं। पता करो कि वे अपने आप को बीमार होने से कैसे बचाते हैं। उत्तर, डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मचारी निम्न तरीके से अपने आप को बीमारियों से बचाते हैं। नंबर 1, वे रोगी को छूते समय हाथों पर दस्ताने पहनते हैं। नंबर 2, फिनाइल आदि के द्वारा कार्यस्थल को विस्मित करते हैं। नंबर 3, वे मास्क का प्रयोग करते हैं ताकि रोग की कीटाणु नाक व मुंह से उनके शरीर में ना जा पाएं। नंबर 4, किसी संक्रमित व्यक्ति को स्पर्श करने के बाद साबुन और रोगाणु रोधक लोशन से हाथ धो लेते हैं। नंबर 5, साफ कपड़े पहनते हैं तथा विसंक्रमित उपकरणों का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 3, अपने आस पड़ोस में एक सर्वेक्षण कीजिए तथा पता लगाइए कि सामान्यतः कौन सी 3 बीमारियां होती हैं। इस
बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए अपने स्थानीय प्रशासन को 3 सुझाव दें। नंबर 1, पास पड़ोस में होने वाली बीमारियां। नंबर 1, मलेरिया। नंबर 2, टाइफाइड। नंबर 3, पीलिया। स्थानीय प्रशासन को सुझाव: जल जमाव को रोकना तथा मच्छरों को समाप्त करना। नंबर 2, साफ एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना। नंबर 3, हेपेटाइटिस के टीके लगवाना टाइटिप की टीके लगवाना। प्रश्न नंबर 4, एक बच्चा अपनी बीमारी के विषय में नहीं पता पा रही है, हम कैसे पता करेंगे कि ए बच्चा बीमार है? बी, उसे कौन सी बीमारी है? उत्तर: ए, बीमारी के लक्षण से पता लगता है कि बच्चा बीमार है या स्वस्थ है। बीमार बच्चा सामान्य से अधिक रोता है, खाना नहीं खाएगा, बेचैन रहेगा। कुछ अन्य लक्षण हैं: शरीर का तापमान बढ़ना, बुखार, खांसी, सांस लेने में परेशानी, दस्त, उल्टी, ठंड लगना, शरीर पर दाने इत्यादि। बी, वह बार बार उस अंग को स्पर्श करेगा जहां उसे कोई कष्ट है, वह उसी तरह झुकेगा और अकड़ेगा। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित किन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति पुनः बीमार हो सकता है, क्यों? ए, जब वह मलेरिया से ठीक हो रहा हो। बी, जब वह मलेरिया से ठीक हो चुका है और वह चेचक के रोगी की सेवा कर रहा है। सी, मलेरिया से ठीक होने के बाद 4 दिन उपवास करता है और चेचक के रोगी भी सेवा कर रहा है। उत्तर: उपरोक्त विकल्प में से सी में बताइए कि परिस्थितियां में वह पुनः बीमार हो सकता है। कारण: बीमार होने के बाद व्यक्ति के शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। 4 दिन उपवास के बाद शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र और भी कमजोर हो जाएगा, जिससे चेचक जैसे छूत की बीमारी होने की संभावना अधिक होगी। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में आप बीमार हो सकते हैं, क्यों? ए, जब आपकी परीक्षा का समय है। बी, जब आप बस या रेलगाड़ी में 2 दिन तक यात्रा कर चुके हैं। सी, जब आपका मित्र खतरा से पीड़ित है। उत्तर: आप परिस्थितियां बी तथा सी में बीमार हो सकते हैं। बी, बस या रेलगाड़ी में अनेक लोग यात्रा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति संक्रामक बीमारी से पीड़ित होगा तो उसके संपर्क में आने से आप भी बीमार हो सकते हैं। इसका दूसरा कारण यह भी है कि यात्री के दौरान खाने पीने में तथा सोने में भी असुविधा होती है, जिससे प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। सी, खसरा एक संक्रमण रोग है। यदि आपने खसरे का टीका नहीं लगवाया है तो उसके पास बैठने, बातें करने, एक साथ खाने, उसी वस्तुओं को छूने से खसरे के वायरस से संक्रमित हो सकते हैं और बीमार भी हो सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।